औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारा सेक्शन फार्मूलाज का सेक्शन था, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह वो कंप्लीट हो गया। वो सब वीडियोस हमने एक एक करके अपलोड किए, वेदर वो मैथमेटिकल फंक्शंस हो, वेदर वो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हो, वेदर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, वेदर वो टेक्स्ट फंक्शंस हो, वेदर वो स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हो। जितने भी उसमें फंक्शंस थी, उसमें जितने भी हमारे वीडियोस थे, जितने भी वीडियोस हमने बनाए, वो सब हमने अपलोड किए। आपने वो देखे भी, आपने उन पे कमेंट्स भी किए और आपने वो शेयर भी किए। आज के इस वीडियो में जो एक्सेल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की इंट्रोडक्शन दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, सो दैट जो हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में एक्चुअली मैं आपको दिखाऊंगा। आज के इस वीडियो में एक्सेल की इंट्रोडक्शन होगी। एक्चुअली ये पहला वीडियो होना चाहिए एक्सेल में, बट जैसा कि आपको पता है वी स्टार्टेड विथ फार्मूलाज, तो फार्मूलाज कंप्लीट होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल की इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले डिपेंड्स अपॉन आपके पास कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ 10 है। अब अगर सबसे पहले हमें देखना है कि हम एक्सेल को कैसे ओपन करें, सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि जो MS एक्सेल है वो इंस्टॉल करके है, कौन सा वर्जन इंस्टॉल करके। देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ MS एक्सेल। तो अगर आपको पता है कि जी वो इंस्टॉल करके है, तो हम कैसे उसको ओपन करें। एक तो शॉर्टकट की होता है। शॉर्टकट अगर इफ यू वांट डू इफ यू वांट टू ओपन द MS एक्सेल विद द शॉर्टकट की यूजिंग कीबोर्ड और माउस, तो आपको क्या करना है, विंडोज प्लस आर आप दबाइए। विंडोज प्लस आर आप जो ही दबाओगे तो आपके पास एक यहाँ पे छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सेल, तो एंटर करना है, तो ऑटोमेटिकली MS एक्सेल आपके सामने आ जाएगा। ये एक तरीका है। यहाँ पे मैं इसको एग्जिट करता हूँ। दूसरा तरीका है, यहाँ पे आप सर्च में एक्सेल लिख लीजिए, तो ऐसे इस पे डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए, आपके सामने एक्सेल आ जाएगा। फिर से क्लोज करते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो MS एक्सेल होता है वो आपके डेस्कटॉप पे भी हो सकते हैं। अगर आपके डेस्कटॉप पे MS एक्सेल है तो उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। या तो आप यहाँ पे स्टार्ट में जाके यहाँ पे आप इसको थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आप देख लीजिए यहाँ पे जहाँ पे आपका MS एक्सेल होगा उस पर डबल क्लिक करके उसको ओपन कीजिए। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, यहाँ पे इस पे डबल क्लिक मैंने किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। इस तरीके से हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं। तो जो ही हम MS एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे पास इस MS एक्सेल का एक इंटरफेस आता है। एक्चुअली जब हम इस MS एक्सेल की बात करते हैं ना, MS एक्सेल एक्चुअली इट इज जो MS एक्सेल की जब हम बात करते हैं, इट इज एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, इट इज एक्चुअली अ फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर्स। जब हम एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि MS ऑफिस क्या होता है। MS ऑफिस जो है, इट इज एक्चुअली सिंपली अ फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। MS ऑफिस इज एक्चुअली फैमिली ऑफ सॉफ्टवेयर्स डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, जिसका ऑनर है बिल गेट्स। it was actually जो MS ऑफिस है, it was actually owned by Bill Gates in 1st August 1988. Microsoft Office is actually Microsoft Office consists of bundle of softwares. For example, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook. तो आपको याद रखना है जो MS एक्सेल है, इट इज एक्चुअली सबसेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनर्ड बाय बिल गेट्स। जब हम एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल और स्प्रेडशीट, हम इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं और एक्सेल भी कहते हैं, इट इज एक्चुअली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट
1985 की बात है, 1985 में डेवलप किया, सितंबर 30 1985। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एक दफ़ा बोलता हूँ, एक्चुअली जो MS एक्सेल है, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं, डेवलप्ड बाय बिल गेट्स in 1985, 30 September 1985, is actually a subset of MS Office. MS Office is actually Microsoft Office is actually is actually a software which consists of bundle of softwares, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook. तो उन्हीं बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम MS एक्सेल कहते हैं, और MS एक्सेल और स्प्रेडशीट कहते हैं। तो ये हमारे पास MS एक्सेल है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी दिखाया कैसे हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं। अब जब हम MS एक्सेल की बात करते हैं ना, MS एक्सेल वाज एक्चुअली रिलीज्ड और डेवलप्ड इन 30 सितंबर 1985। MS एक्सेल के अलग अलग वर्जन्स हैं, स्टार्ट में कौन सा वर्जन था, आज हमारे पास कौन सा वर्जन है। अगर हम एक्सेल की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला वर्जन रिलीज किया गया इन 1987। अगर आपको पता हो वर्जन्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पास बुक्स होती हैं उसके एडिशंस होते हैं, इसी तरीके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना उनके वर्जन्स होते हैं। फर्स्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल वाज एक्चुअली रिलीज्ड इन 1987, तो वो वर्जन जो था वो था 2.0। उसके बाद इस दूसरा जो वर्जन था दैट वाज एक्चुअली रिलीज्ड इन 1990, तो वर्जन का नाम था MS एक्सेल 3.0। उसके बाद इन 1992 4.0 वर्जन वाज रिलीज्ड। इसी तरीके से 1993 में 5.0 MS एक्सेल का वर्जन रिलीज किया गया, 1995 में 7.0 MS एक्सेल का वर्जन रिलीज किया गया, 1997 में 8.0, 2000 में 9.0, 2002 में 10.0, 2003 में 11.0, 2007 में 12.0, 2010 में 14.0, 2013 में 15.0 एंड 2016 में 16.0। These are actually different versions of MS Excel. जैसे हम बुक लाते हैं तो उसका एडिशन होता है, सॉफ्टवेयर्स के वर्जन्स होते हैं। सो फर्स्ट वर्जन वाज 2.0, 1987 में इसको रिलीज किया गया, एंड लास्ट वर्जन जो MS एक्सेल का है दैट्स एक्चुअली 16.0, दैट वाज एक्चुअली रिलीज्ड ऑन 2016 में, जिसको 2016। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्जन्स के बारे में, MS एक्सेल के वर्जन्स के बारे में। तो जब हम MS एक्सेल की बात करते हैं, MS एक्सेल, व्हाट इज MS एक्सेल? MS एक्सेल और स्प्रेडशीट इज एन इलेक्ट्रॉनिक शीट मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आप देख लीजिए जो MS एक्सेल होता है, MS एक्सेल बना होता है रोज और कॉलम्स का। जब हम MS एक्सेल की बात करते हैं, MS एक्सेल या स्प्रेडशीट, इट इज एक्चुअली ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इट इज एक्चुअली ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और इन्हीं रोज एंड कॉलम्स में हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं, वेदर इट इज टेक्स्ट, नंबर्स, जो भी आपको एंटर करना है हम इन्हीं रोज एंड कॉलम्स में एंटर करते हैं। तो उस जिसमें हम इस टेक्स्ट को एंटर करते हैं उसको हम कहते हैं सेल। ये वाला जो होता है ना, ये दिस इज एक्चुअली सेल। अगर आपको कहीं पे भी पूछा जाएगा कि हम ये टेक्स्ट कहाँ पे एंटर करते हैं या नंबर्स कहाँ पे एंटर करते हैं MS एक्सेल में, तो हम इनको एंटर करते हैं सेल्स में। ठीक है, ये जो हमारे पास ये सेल है, इसका जो सेल एड्रेस है दैट इज यहाँ से। सेल एड्रेस हम कैसे देखते हैं, पहले हम ऊपर से इसका रो देखेंगे A, और यहाँ से कॉलम, दैट मीन्स इसका जो सेल एड्रेस है वो A1 है। ठीक है, तो डेटा इज एंटर्ड इन MS एक्सेल। अगर आपको डेटा को एंटर करना है MS एक्सेल में तो वो हम सेल्स में एंटर करते हैं। सेल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेल है तो इसका एड्रेस क्या है, C5, इसका एड्रेस है C5। तो MS एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं, MS एक्सेल वी कैन परफॉर्म मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। अगर आप फंक्शंस की अगर हम MS एक्सेल की फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल फंक्शंस पे भी काम कर सकते हैं, लॉजिकल फंक्शंस पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, MS एक्सेल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, वेदर इट इज पाइवट टेबल या
बाकी ग्राफ्स, देयर आर एक्चुअली नंबर ऑफ ग्राफ्स जो हमारे पास यहाँ पे एमएस एक्सेल में है, तो वो ग्राफ्स में हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और उन ग्राफ्स की वजह से, ग्राफ्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, सो दैट वो जो जैसे कि होता है ना कि कोई पिक्चर फॉर्म में होता है तो वो ग्रास्प करना बड़ा आसान होता है। इसी तरीके से एमएस एक्सेल में जो होता है, एमएस एक्सेल में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करवाने। ये देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स है, देख लीजिए कॉलम ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई ग्राफ है, बार ग्राफ है, एरिया ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ्स है, बहुत राडार ग्राफ है, बबल ग्राफ है, ठीक है, सरफेस ग्राफ है। देयर आर मनी ग्राफ्स प्रेजेंट इन एमएस एक्सेल। ये देख लीजिए मैंने पूरा ये चार्ट निकाला एमएस इसका, डायलॉग बॉक्स का, एमएस ग्राफ्स का। तो ग्राफ्स से क्या होता है, ग्राफ्स से डेटा को रिप्रेजेंट करना उससे ज़्यादा आसानी होती है समझने में। तो यहाँ पे एमएस एक्सेल में हम ग्राफ्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम इजीली कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सेल में कुछ लिखा है तो आप इसको इजीली चेंज कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैक स्पेस की, ठीक है। हम कस्टमाइज कर सकते हैं, वी कैन चेंज द अपीयरेंस ऑफ, वी कैन चेंज द अपीयरेंस, शीट की हम अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, एमएस एक्सेल इज एक्चुअली सबसेट ऑफ एमएस ऑफिस। तो एमएस एक्सेल में आपको और क्या, और किन चीज़ों का ख्याल रखना है या और क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ, जो ये एमएस एक्सेल है, ठीक है, इसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये जो एक हमारे पास शीट है, ये वाला शीट, एक शीट, तो एक शीट, जब हम एमएस एक्सेल की बात करते हैं, इसमें हमारे पास 3 डिफॉल्ट शीट होते हैं, वहीं से 1, 2 और 3। इनको हम कहते हैं वर्कबुक। वर्कबुक इज एक्चुअली वर्कबुक हम किसको कहते हैं, वर्कबुक इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। डिफॉल्ट शीट्स एमएस एक्सेल में हमारे पास 3 होते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। उसके बाद वर्कशीट, ये हुआ वर्कबुक। वर्कबुक इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कशीट्स। वर्कबुक इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। वर्कबुक क्या होता है, वर्कबुक इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। एंड वर्कशीट क्या होता है, वर्कशीट इज एक्चुअली वन शीट, एक शीट। जैसे हमारे पास किताब होती है या कॉपी होती है, कॉपी किसको हम कहते हैं, कॉपी इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ पेज, ठीक है। तो एक पेज को हम क्या कहते हैं, एक पेज को एक ही पेज कहा जाता है। इसी तरीके से एक्सेल में बहुत सारे जब पेजेस शीट्स मिलते हैं उसको हम वर्कबुक कहते हैं, और एक शीट को वर्कशीट कहते हैं, जो कि बना होता है रोज एंड कॉलम्स का। डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में 3 वर्कशीट्स होते हैं। डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में कितने वर्कशीट्स होते हैं, 3 वर्कशीट्स। और हम मैक्सिमम कितने वर्कशीट्स ला सकते हैं, 255। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, मैक्सिमम अगर हमें बहुत सारा काम होगा तो हम 255 शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। बट जब हम एमएस एक्सेल पहले ओपन करते हैं तो उसमें डिफॉल्ट 3 ही शीट्स होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं एक्सेल में, तो उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको मैं बोलता हूँ। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी एक्सेल में है, दैट इज वर्कबुक। वर्कबुक इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स। जब हम वर्कबुक की बात करते हैं, एमएस एक्सेल जो एक सबसेट है एमएस ऑफिस का, ठीक है, तो उसमें हमारे पास वर्कबुक होती है। वर्कबुक हम किसको कहते हैं, वर्कबुक इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉपी है, कॉपी में पेजेस होते हैं। कॉपी हम एक पेज को नहीं कहते, जब बहुत सारे पेज मिलते हैं तो वो एक कॉपी बनती है। इसी तरीके से वर्क बुक जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती है। वर्क बुक जो होती है वो एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स होती है।
वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट एक शीट होता है, जैसे एक पेज है वैसे ही। जब हम एक्सेल की बात करते हैं, एमएस एक्सेल में वर्कबुक किसको हम कहते हैं? वर्कबुक इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, ठीक है। एक शीट, दो शीट, तीन शीट, तो किसको ये बनाता है? व्हेन मोर देन वन वर्कशीट इज कंबाइंड, जब एक से ज्यादा वर्कशीट्स आपस में मिलते हैं तो वो वर्कबुक, उसको हम वर्कबुक कहते हैं। एक शीट को हम वर्कशीट ही कहते हैं। A worksheet is actually a single sheet. A worksheet is actually a single sheet which is made up of rows and columns. आपको याद रखना है, a worksheet is actually a single sheet which is made up of rows and columns. A workbook is a group of worksheets. Workbook is a group of worksheets. A worksheet is a single sheet which is made up of rows and columns. Default तीन वर्कशीट्स हमारे एक्सेल में होते हैं। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो जो हमारा एक्सेल होता है उस पर तीन वर्कशीट्स डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। हम 255 तक वर्कशीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, आप देख लीजिए। ये देख लीजिए, 255 तक हम इन वर्कशीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में। उसके बाद जो तीसरी टर्मिनोलॉजी है दैट इज रो। रो हम किसको कहते हैं? रोज आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली। ये रो होता है, ये देख लीजिए आप, 1 2 3, इनको हम रोज कहते हैं। दीज आर एक्चुअली रोज। रोज आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड हॉरिजेंटली। जो रोज होते हैं वो रिप्रेजेंट हॉरिजेंटली किए जाते हैं। रोज जो होते हैं उनको हम नंबरिंग कहाँ से, रोज की जो नंबरिंग है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको ये याद रखना है, हॉरिजेंटल फॉर्म में जो होते हैं और जो जिनकी नंबरिंग स्टार्ट 1 2 3 4 से होती है उनको हम रोज कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज एक शीट में हमारे पास होते हैं। एक वर्कशीट में, एक्सेल के एक वर्कशीट में 10,48,576 वर्कशीट्स होती है। 10,48,576 वर्कशीट्स होती है। इसकी हमारे पास एक शॉर्टकट की भी है। अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे भी शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल करके आप सबसे नीचे वाले रो पे पहुंचोगे और आप को पता चलेगा कि जो एक्सेल की वर्कशीट का जो सबसे नीचे वाला रो है वो कौन सा है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल और डाउन एरो दबाना है तो ऑटोमेटिकली शीट सबसे नीचे आ जाएगा। ये देख लीजिए, 10,48,576 जो रोज होते हैं एक शीट में। तो दूसरा जो हमारे पास है, जब वो है कॉलम। वर्कबुक भी आपको मैंने समझाया, वर्कशीट भी आपको समझाया, रो भी समझाया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, रो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। जो कॉलम होता है, कॉलम वर्टिकल फॉर्म में होता है। ये हुआ हॉरिजॉन्टल फॉर्म, रो। कॉलम होता है वर्टिकल फॉर्म में और इसकी जो लेबलिंग होती है या ये स्टार्ट होता है फ्रॉम ABCDEFGH एंड सो ऑन। इस चीज का ख्याल रखना है रो और कॉलम का, ठीक है। रो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे एक शीट में होते हैं 10,48,576 और कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं एक शीट में? वो होते हैं 16,384। उसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट की है। अगर आपको एक्सट्रीम सबसे लास्ट वाले कॉलम पे पहुंचना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आपको दबाना है और आपको दबाना है राइट वाला एरो। कंट्रोल और राइट वाला एरो, ये देख लीजिए, कंट्रोल और राइट वाला एरो जो सबसे लास्ट वाला है। हमारे पास कॉलम है दैट इज XFD। और टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं 16,384। देयर आर एक्चुअली 16,384 columns present in a one worksheet, ठीक है।
और एक चीज आपको मैं यहाँ पे बोलता हूँ कॉलम्स के बारे में। कॉलम की जो विड्थ होती है ना, कितने कैरेक्टर्स आप एक कॉलम में, अप टू 255 कैरेक्टर्स, वी कैन इंसर्ट अप टू 255 कैरेक्टर्स इन सिंगल कॉलम। एक कॉलम की जो विड्थ होती है वो कितनी होती है, अप टू 255 कैरेक्टर्स। और रो के बारे में और एक चीज आपको बोलनी थी कि रो की जो हाइट होती है ना, दैट इज 409 पॉइंट्स। रो की जो हाइट है दैट इज एक्चुअली 409 पॉइंट्स। तो उसके बाद जो तीसरी और एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज सेल। सेल इज एक्चुअली combination of rows and columns. Cell is actually combination of rows and columns. This is actually a cell. This is actually a cell. ठीक है, सेल इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। दिस इज एक्चुअली सेल। ये जितने भी इसमें ये जो डब्बे आपको दिखते हैं, डब्बा बनता है रो और कॉलम का, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल। रो स्टार्ट होता है एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 और कॉलम स्टार्ट होता है ABCD। कॉलम की जो नंबरिंग होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ABCD। तो एक्चुअली मुझे सेल के बारे में बोलना था। सेल जो यहाँ पे एक डब्बा देखोगे कहीं पे, जब आप कर्सर लोगे तो उसको हम सेल कहते हैं। सेल का एड्रेस हम कैसे करते हैं, बट इज सेल, सेल इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सेल का हम एड्रेस कैसे देखेंगे, जैसे ये पहली सेल है, इसका एड्रेस हम कैसे देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है ये किस कॉलम में है, ये कॉलम किस कॉलम में है, एक कॉलम में। और उसके बाद आपको देखना है ये किस रो में है, ये किस रो में है, दैट इज इसका जो रो है दैट इज 1। तो दैट मीन्स इसका जो सेल एड्रेस आएगा वो आएगा A1। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला है, आप किस कॉलम में है, ये वाले कॉलम में है, तो इसका जो ये E वाला कॉलम है और इसका जो रो है दैट इज 2, तो इसका सेल एड्रेस आएगा E2। ठीक है, तो आपको फिर से मैं एक दफा बोलता हूँ, सेल इज एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सेल जो होता है दैट इज एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास सेल है। सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, सबसे पहले मैं इसका देखूंगा जो कॉलम वाला है, कॉलम का जो एड्रेस है दैट इज B। ठीक है, और इसका जो रो का एड्रेस है दैट इज 3, दैट मीन्स B3, दैट मीन्स B3। और एक टर्मिनोलॉजी है दैट इज फॉर्मूलाज। इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला, जब मैं जो भी मैंने पहले वीडियोस बनाए, मैंने आपको दिखाया कैसे हम फॉर्मूलाज को इंसर्ट करते हैं, तो इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। और आपको ये भी मैंने बोला है, हर एक वीडियो में मैंने बोला कि जब भी हम फॉर्मूला को इंसर्ट करते हैं दैट स्टार्ट्स विद इक्वल टू साइन। ठीक, तो ये हुआ टर्मिनोलॉजीज के बारे में। अब हमारे पास एक जो इंटरफेस आता है, सबसे ऊपर वाला बार जो होता है, टॉप मोस्ट बार जो होता है MS एक्सेल का, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टॉप मोस्ट बार किसी भी सॉफ्टवेयर का टॉप मोस्ट बार जो होता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। इस टॉप मोस्ट बार पे हमारे पास सबसे यहाँ पे अगर हम एक्सट्रीम राइट पे जाएंगे तो क्लोज आता है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्क बुक होगा ये क्लोज होगा। बट क्लोज होने से पहले ये आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपने इस फाइल को सेव किया है। अगर किया है, अगर आपने इस फाइल को सेव करना है तो यस कर लो। आपको इस फाइल को सेव नहीं करना है तो नो कर लो। अगर आपको कुछ नहीं करना है, आपको गलती से क्लोज होगा, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। उसके बाद दूसरा वाला बार जो है इसको हम रेस्टोर डाउन कहते हैं। ऑटोमेटिकली क्या करता है, या आपकी विंडोज को छोटा बड़ा करता है। इसको हम रेस्टोर डाउन कहते हैं। या आपकी विंडोज को क्या करता है, छोटा बड़ा करता है। ठीक है, तीसरा बटन जो हमारे पास यहाँ पे बटन है इसको हम कहते हैं मिनिमाइज बटन। ये क्या करेगा, ये आपकी विंडो को नीचे उतारेगा। कहाँ पे, ये आपकी विंडो को उतारेगा टास्क बार पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, मिनिमाइज बटन। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे दिखा रहा है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये बुक 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने अभी इस फाइल को सेव नहीं किया है। जो ही हम इस फाइल को यहाँ पे जाके सेव करते हैं, हम कोई जैसे नाम SACI लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके टाइटल बार पे आपके इस क्या कहते हैं, वर्कबुक का नाम आएगा। दैट मीन्स इसका नाम आ गया SACI। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये वाला टूल, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल। इस वाले टूल को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल।
ये शॉर्ट टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जो टूल्स आपको जल्दी ज़रूरत पड़ते हैं ना MS एक्सेल में, ठीक है, फिर आप अगर फॉर एग्जांपल वो कुछ ऐसे टूल्स है वो आपको ढूंढने पड़ते हैं, जो आपको हर मीन्स वो टूल्स जो आपको जल्दी जल्दी इस्तेमाल करने हैं, जो आपको 10-10 मिनट के बाद इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो आप यहाँ पे रखते हो, उनको हम कहते हैं इस वाले, ये जो छोटा वाला बार है इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पे हम इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, जो टूल बार आपको चाहिए आप उसको ला सकते हो। यहाँ पे आप जैसे ईमेल मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उस ईमेल को लाऊंगा, ठीक है। ये आपका आ गया टाइटल बार, ठीक है, ये तो आपको मैंने बोला। उसके बाद हमारे पास है ये वाला जो बटन है, इसको, इस बटन को, इसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ये वाला जो बटन, इसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ये वाला बटन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ठीक है। इस वाले बटन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ये वाला जो हमारे पास बार है, ये वाला बार, दिस, जहाँ पे हमारे पास होम आता है, इंसर्ट आता है, पेज लेआउट आता है, फॉर्मूलाज आते हैं, ठीक है। ये वाला बटन जिसपे हमारे पास डेटा भी आता है, रिव्यू आता है, व्यू आता है, ठीक है। इस बटन को हम कहते हैं मेनू बार। ये वाला बटन जो है इसको हम मेनू बार कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम, इस पूरे पोर्शन को हम रिबन कहते हैं। इस पूरे पोर्शन को हम, ये वाला जो बटन है, इस पूरे पोर्शन को हम रिबन कहते हैं। ये जो टाइटल बार के नीचे वाला बार है इसको हम मेनू बार कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए क्लोज विंडो भी आएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप, ये वर्कशीट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर से मैं न्यू पे क्लिक करके इस वर्कबुक को ओपन करता हूँ, वर्कबुक क्लोज होती है। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो मेनू बार है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे तो आपका ये क्लोज हो जाएगा। ये वर्कबुक, एक्सेल क्लोज नहीं होगा, खाली ये वर्कबुक क्लोज हो जाएगा। फिर से हम ओपन करते हैं। उसके बाद और एक ऑप्शन है यहाँ पे, ये देख लीजिए आप, ये क्या करता है, ये इस विंडो को रेस्टोर करता है। जो आपका ये वर्कबुक है ना, इसको रेस्टोर करेगा, ये देख लीजिए, छोटा बड़ा इसको करेगा, ठीक है। ये देख लीजिए इस विंडो को, फिर आप इसको मीन्स उधर इधर ले सकते हो, खाली इस विंडो को। उसके बाद है मिनिमाइज, इसी विंडो को नीचे उतारेगा, ये देख लीजिए। अगर आप चाहते हो, अगर आप 2-4 वर्कशीट्स ओपन करना चाहते हो तो फिर उसके लिए आपको ये ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे और आपके पास हेल्प वाला बटन है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप यहाँ पे लिख के उस क्यूरी का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कट हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये कट के बारे में जितने भी इसके पास इंफॉर्मेशन होगी MS एक्सेल के पास, वो आपके सामने होगी, आप उसको पढ़ के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जो बार होता है इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। मैंने इससे पहले भी बोला, कोई भी फॉर्मूला बार, जितने भी फॉर्मूलाज हमने इस्तेमाल किए, जितने भी फॉर्मूलाज हमने अपलोड किए, वो सब फॉर्मूलाज हम यहीं पे लिखते हैं, और फॉर्मूला जो स्टार्ट होती है वो इक्वल टू साइन से ही होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। ये वाला जो बटन है इसको हम कहते हैं नेम बटन। किसी भी, आप देख लीजिए, आप किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली सेल का जो एड्रेस है इस नेम बॉक्स में आ जाता है। किसी भी सेल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने इस सेल पे क्लिक किया तो इसका जो एड्रेस है I8 है, देख लीजिए ऑटोमेटिकली I8 यहाँ पे आ गया। तो इस वाले जो बटन को है, इस बटन को हम, या इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। जो ये वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास ये देख लीजिए आप, ये वाला बार आप देख लीजिए, ये वाला बार, ये देख लीजिए, इसको हम स्प्लिट बार कहते हैं। ये वाला बार, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ये देख लीजिए, इसको हम स्प्लिट बार कहते हैं। हिस्से कर सकते हो आप अपने शीट के हिस्से कर सकते हो, इसको हम कहते हैं स्प्लिट बार, हिस्से करते हैं ऐसे। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ये वर्टिकल स्क्रॉल है, ये देख लीजिए, ऊपर नीचे, अगर बहुत सारा हमें नीचे जाना होगा तो फिर ऊपर जाना है। ये देख लीजिए, इसको हम कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल, ये वाला, ठीक है। इसको, ये वाला जो नीचे वाला है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अगर आपको एक्सट्रीम राइट पे जाना है तो यू हैव टू यूज दिस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये देख लीजिए। अगर आपको ऊपर जाना है तो वर्टिकल स्क्रॉल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दीज आर एक्चुअली वर्कशीट 1, 2, 3, और जो जिस वर्कशीट पे आप काम करते हो उसको हम कहते हैं एक्टिव वर्कशीट। ये वाला जो है इसको हम एक्टिव वर्कशीट कहते हैं। जिस वर्कशीट पे आप काम करते हो उसको हम एक्टिव वर्कशीट
कहते हैं। जहाँ पे आपका कर्सर है उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। ये जहाँ पे आपका कर्सर है, देख लीजिए कर्सर जहाँ पे है, जहाँ पे आपका कर्सर है उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं, ठीक है, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। और जिस शीट पे आप काम करते हो उसको हम एक्टिव शीट कहते हैं। जिस शीट पे हम काम करते हैं उसको हम एक्टिव शीट कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला यहाँ पे आप चलिए, ये वाला बार, ये जो बार, ठीक है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। ये वाला बार जो है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। इस वाले बार को हम स्टेटस बार कहते हैं। और सबसे नीचे वाला जो बार है उसको हम टास्क बार कहते हैं। सबसे नीचे वाला बार, ये जो बार है, ये वाला बार, इसको हम टास्क बार कहते हैं। इस टास्क बार पे डिफरेंट टास्क होती हैं, या हम शॉर्टकट टास्क भी इस पे रखते हैं, ठीक है। ये जो सबसे नीचे वाला बार होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में, सबसे नीचे वाला बार जो होता है वो टास्क बार ही होता है। और सबसे ऊपर वाला बार जो होता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं। सबसे टॉप मोस्ट बार इज नोन एज टाइटल बार। सबसे नीचे वाला जो बार है उसको हम टास्क बार ही कहते हैं। ऊपर वाले बार को हम टाइटल बार कहते हैं और सबसे नीचे वाले बार को हम टास्क बार कहते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन एक्सेल का। इस वीडियो में मैंने कोशिश की आपको समझाऊं एक्सेल की जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में मैंने आपको बोला। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कहीं पे भी कुछ लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप हमें ईमेल कर सकते हो। अगर ईमेल आप नहीं करोगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो, तो हम इंशाल्लाह आपको रिवर्ट बैक करेंगे। अपने आप का, अपने घर वालों का ख्याल रख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।